औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट कर रहे हैं और उसकी जो है पहली एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 13 नहायत मुख्तसर चैप्टर है, सिर्फ 3 एक्सरसाइजें हैं इसमें और तीनों ही अहम हैं। ख़ास तौर पे एक्सरसाइज नंबर 2 और 3 जो हैं वो कुछ ज़्यादा ही अहम है, लेकिन कुछ जो है बोर्ड्स ने चैप्टर नंबर 13 के पहली एक्सरसाइज में से भी क्वेश्चन दिए, इसलिए पहली एक्सरसाइज भी इसी हिसाब से बहुत अहम एक्सरसाइज है। तो इसमें हमने जब पहला सवाल हल करना है, नहायत इजी है। जैसा कि आप जानते हैं कि पहली एक्सरसाइजें ऐसी होती हैं, शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, कुछ निस्बतन छोटे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन उनसे हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होते हैं कि किस तरह जो है अगली एक्सरसाइजें, ख़ास तौर पे सेकंड लास्ट एक्सरसाइज को हल करना है। यहाँ पे देखें तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें बताया गया है कि कोई भी किसी भी लंबाई की एक कोस ले लें और उसे फिर तकसीम करें। 2 पार्ट्स हैं कि 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करें या 4 बराबर हिस्सों में तकसीम करें। तो इसके लिए हमें जो है इसकी एक कोस लगानी पड़ेगी। कोस कैसी होती है बेटा? हमने जो है ये प्रोडक्टर की मदद से या ये जो है प्रकार, इसकी मदद से एक कोस लगानी है। कितनी बड़ी लगानी है ये उसने नहीं बताया, वो कहता है किसी भी लंबाई की कोस लगा लें। तो हम मिसाल के तौर पे यहाँ पे इसे रखते हैं और ये इसे रखने का भी तरीका है बेटा, ये जो हमारी नोक है इसकी, ये इसको जो है हम जो है कागज़ के ऊपर कुछ जमा के रखेंगे ताकि थोड़ा सा दबा लेंगे ताकि ये हमसे जो है ना चूके नहीं। फिर हम जो है इसे जो है इस तरफ घुमा देंगे। बस इतनी सी ही हमने जो है एक कोस ले लेनी है। तो अब ज़रूरी नहीं इतनी आप छोटी ले लें, इतनी या कुछ और बड़ी भी कर सकते, पर है इसके ऊपर। तो किसी भी लंबाई की हमने कोस ले ली। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद जो फर्स्ट स्टेप है हमारा, हमने इसकी दोनों साइडें, इसका नाम ए रख दें, एक का नाम रख दें बी। इन दोनों साइडों को जो है हम जो है मिला देंगे आपस में। जब मिलाएंगे तो इस चीज़ को कहते हैं, ये वितर है इसका, ये इस कोस का वितर है, तो हम इसको मिला देंगे इस तरह। देखें ये हमारे पास डायरेक्ट एक वितर हासिल हो गया। वितर है का नाम है ए बी वितर। वैसे कोस थी, एक कर्व थी, लेकिन उसके हमने वितर बना दिया ए बी वितर। डायरेक्ट जो सीधा जो जैसे हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट में हो, उसे कहते हैं ये है वितर। अब हमने इसका क्या करना है, इस वितर का हमने नासफ ले लेना है। नासिफ किसे कहते हैं? नासिफ जैसे पता है निस्फ से लफ्ज़ निकला है, इसका भी हमने निस्फ ले लेना है। वो कैसे लेना है? हमने जो है ये बी के ऊपर हमने अपनी प्रकार को रखना है और देखें ये तकरीबन हाफ के जितनी से थोड़ी सी ज़्यादा हमने खोलनी है, हाफ से कुछ ज़्यादा खोलनी है। और इस तरफ भी एक कर्व लगा दें और दूसरी तरफ भी एक ऐसे कर्व लगा दें, यहाँ तक देखें। अब प्रकार को हमने नहीं छेड़ना, अब जितनी इसकी चौड़ाई थी, लंबाई थी, उतनी ही रखनी है, इसे छोटा बड़ा नहीं करना प्रकार को। अब इसी तरह दूसरी साइड पे भी घुमाना है, इस तरह घुमाना है कि ये दोनों पहली वाली जो कोसें हैं उनको टकरा जाए। अगर नहीं टकरा जा रहा तो अब बी पे ले जाके फिर उसे थोड़ा सा बड़ा कर लें। देखिए अब दोनों साइडों से हमारी टकरा गई। जब आपकी टकरा जाए तो उसके बाद आपने ये देखें, ये जहाँ पे टकराई हैं ये पॉइंट और ये इधर जहाँ पे टकराई हैं ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट को मिला देना है। एक जो है इस तरह लाइन लगानी है कि ये दोनों पॉइंट्स आपस में मिल जाएं। तो ये कोशिश करें ये डॉटेड लाइन लगा दें, ऐसे जाएं तो देखें तो ये इसने हमारी इस कोस को काट दिया है। कहाँ पे काटा है? यहाँ पे काटा है, बिल्कुल ये सेंटर है। इसका नाम आप सी आप देखें तो आपकी कोस थी ये वाली ए से बी तक, तो ये अब कट चुकी है दरमियान में सी पॉइंट पे। तो ये इस इधर वाली कोस और इधर वाली कोस 2 बराबर हिस्से हो चुके हैं उस कोस के। देखें उस कोस के 2 बराबर हिस्से करने के लिए हमें जो है उसकी वितर लेकर उस पूरी कोस का वितर लेना है और उसको फिर उसका नासफ ले लेना है। नासफ कहते हैं निस्फ करने को। ये भी चेक कर सकते हैं आप, यहाँ से लेके यहाँ तक ए से बी तक जितनी लंबाई है, यहाँ तक इसका हाफ हो चुका है। ये अगर लंबाई 4 थी तो 2 सम इधर बच गए, 2 सम इधर बच गए, मिसाल के तौर पर। इसी तरह ये निस्फ हुई तो इसने जो है हमारी कोस को भी काट दिया एक पॉइंट पे। जिस पॉइंट पे काटा वो
वो जो पॉइंट है वो भी निस्फ हो गया कोस का, दो कोसें हाफ हाफ हो गई, यानी एक कोस होगी AC और एक कोस होगी BC, दोनों हाफ हाफ हो चुकी हैं। यही तो वो कहता था दो बराबर हिस्सों में तकसीम करें। अब इसको जो है आप थोड़ा सा इसका अमल है वो आपको लिखना पड़ेगा, तो वो अमल भी लिख लें। यहाँ पे देखें अमल में पॉइंट बना के लिख दें नंबर 1। तो सबसे जो पॉइंट्स किए दो स्टेप में हमने इसे हल किया, 3 में, तो वो लिख देते हैं। पहला है एक कोस मुनासिब लंबाई के लिए, ठीक है जी। दूसरा हमने क्या किया, हमने एक वितर बनाया, ठीक है, एक वितर AB खींचा, वितर खींचा था AB इस कोस का, ये दोनों उसके दोनों जो सिरे थे उनको मिलाया था, ये वितर हो गया था हमारा AB। एक वितर खींचा और इसका अमूदी नासफ लिया। इसने कोस को दो बराबर हिस्सों AC और BC में तकसीम किया। देखें बेटा, ये दो ही स्टेप किए और हमारे पास ये फर्स्ट हमारा ऑप्शन जो था, फर्स्ट जो हमारा पार्ट था, ये हल हो चुका है। तो देखें नहायत इजी है, आपको बहुत इजीली उम्मीद है कि ये चीज़ की समझ आ गई होगी। सबसे पहले कर्व लेके उसका हमने वितर लेना है, वितर को नासब करना है। जैसे वितर को नासब करेंगे उसने जो है कोस को, वितर के नासब ने कोस को भी टकराना है कहीं ना कहीं। ये जो डॉटेड लाइन हमने ली है ये कहीं ना कहीं कोस को भी टकराएगी। जिस पॉइंट पे टकराई वो हमारा C पॉइंट था और वही उस जो है पूरी कोस का हाफ हो गया, दोनों तरफ आधी आधी कोस होगी। देखिए बेटा कितना आसानी से हमारा क्वेश्चन हल हो गया। अब इसका दूसरा पार्ट है वो भी सेम ऐसे ही है। अगर आपको फर्स्ट पार्ट देता है तो आपने बस इतना ही लिख के ये आपका हल हो चुका है। अगर दूसरा पार्ट देता है जिसमें कहता है 4 बराबर हिस्सों में तकसीम करो, तो उसमें आपने क्या करना है, ये वाला प्रोसेस तो सेम चलेगा। पहले एक कोस को हमने 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर लेना है, जैसे ये कर लिया। इतना अमल दूसरे जुज़ में भी इतना होगा, इससे आगे होगा, फिर 2 से मज़ीद 2, इसको भी 2 करेंगे, इसको भी 2, तो टोटल 4 हो जाएंगे। तो उसके लिए क्या है, जैसा कि हमने कॉन्सेप्ट देखा, अब क्योंकि हमारे पास AC है और BC है, इन दोनों को भी हम जो है निस्फ करने वाले हैं। A से लेके C तक हम जो है एक वितर खींच देंगे। ये हमने वितर खींच दिया, ये वितर हो गया AC का। इसी तरह से हम जो है BC का भी वितर खींचेंगे, B से और उधर से C से। ये देखें ये BC का भी वितर खींच दिया। इसका अब AC को समझ लेंगे अलहदा से एक कोस है और BC को समझ लेंगे ये एक अलहदा से कोस है। इन दोनों के वितर हो गए ना, इस वितर का भी हम नासिब ले लेंगे, इस वितर का भी नासिब ले लेंगे, तो फिर वो नासिब भी टकराएंगे, तो फिर से ये दो जगहों पे यह तकसीम हो जाएगी। नासिब कैसे लेते हैं वो अभी हमने समझा। ये भी वैसे ही है कि इसमें भी हमने जो है दोनों वितरों का जो है हाफ से ज़्यादा खोल के दोनों साइडों पे उसे जो है हल करना है। तो पहले देख लें, हम जो है ये ले लेते हैं BC वाली को। ये देखें हाफ से कुछ ज़्यादा ही ओपन है, हाफ से ज़्यादा ही ओपन हो तो इस तरफ भी आप एक कोस सी लगा दें, इस तरफ भी एक कोस सी ऐसी लगा दें। अब प्रकार की साइज़ को चेंज नहीं करना, अब इसी को पॉइंट को C पे रखना है और इधर से ये टकरवाना है। इधर टकरा गई और इधर से देखें कहाँ पे टकरा रही है, इधर से यहाँ से टकरा गई। ये 2 पॉइंट से टकरा गई। देखें अब 2 पॉइंट कौन से हैं, एक पॉइंट ये क्रॉस हो रहा है और एक ये क्रॉस हो रहा है। ये दोनों पॉइंट्स जो हैं, एक ये और एक ये। अच्छा, एक इसमें टिप्स ये भी है कि ये जो पॉइंट है ना, आप इसकी नीडल लेके ना इसके ऊपर ऐसे एक दफ़ा प्रेस कर दें, नीडल को दबा दें, ताकि जब हम इसको लाइन लगाने लगेंगे तो हमारी लाइन इसके अंदर, हमारी पेंसिल की नोक इसके अंदर फंसे, ताकि हमें पता चले कि वो हमने सही जगह पे रखा हुआ है अपना पैमाना। तो ये देखें, ये हमने BC को का नासिफ ले लिया, उसने इसे इस कोस को यहाँ पे टकरा दिया। इसी तरह इसका नाम
डी रख देते हैं इस पॉइंट का जहाँ पे ये कर्व से कोस से टकराई है। इसी तरह से हम जो है दूसरी साइड ए सी इसका भी नासफ ले लेंगे। नासफ कैसे ले लेंगे, जैसे कि आप जानते हैं कि हाफ से ज़्यादा सी से शुरू करें या ए से शुरू करें, हाफ से ज़्यादा खोल लें। देखें हाफ से ज़्यादा ये ओपन है, तो इतनी भी ज़्यादा ओपन ना हो, बस हाफ के से लगभग थोड़ी सी ज़्यादा। तो उसको हमने इस तरफ रख के कर्व लगा दी। अब ए की तरफ रख के एक, जैसे ये देखें अब हिलने लगा था, आपने इसे दबा के रखना है, ए पे ना नोक को दबा के रखना है ताकि हिले नहीं यहाँ पे। अब जब ये दो साइडें हमारे पास हासिल हो जाएं, इस पे आप जो है पहले एक छोटी सी नोक से दबा दें। इससे ये क्या होगा कि हमारे पास, जैसे मैंने पहले बताया कि पेंसिल कोई नोक ठहरने की जगह बन जाएगी। इधर भी देखें, अब इसे डॉटेड लाइन से मिला देते हैं और इसने इस कर्व को यहाँ पे टकराया, इसका नाम हम ई रख देते हैं। नाम में कोई मुश्किल नहीं है, आप कोई भी इंग्लिश का अल्फ़ाबेट रख सकते हैं। तो अब देखें ए से लेके ई तक एक हिस्सा बन गया, ई से सी तक और सी से डी तक और डी से बी तक, ये 4 हिस्से हो गए जो हमने सबसे पहले कॉस ली थी उसके। तो अभी हम इसके भी अमल को, जो हमने 2-3 स्टेप एक और बनेंगे क्योंकि हमने जो है आगे अमल को चलाया है। जो अमल करते जाएंगे वो साथ साथ उसका जो है लिखते जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जब 2 में तकसीम हो गई थी तो हमने जो है ए और बी को सी से मिला के 2 वितर बना दिए थे। तो यहाँ लिखें नकात ए और बी को सी से मिलाया, इस तरह 2 वितर ए सी और बी सी हासिल हुए। ठीक है, 2 वितर हासिल हो गए थे। फिर हमने अगला स्टेप किया कि ए सी और बी सी के जो है अमूदी नासिफ लिए। वितर ए सी और बी सी के अमूदी नासिफ लिए जिन्होंने कॉस को बिल तरतीब, अब बिल तरतीब का क्या मतलब, बिल तरतीब का मतलब ये कि ए सी और बी सी की बात हुई है ना, 2 की बात हुई, तो जो ए सी की बात पहले हुई तो यहाँ पे भी मैं जिसकी बात पहले करूँगा वो ए सी की होगी, जो दूसरी बात करूँगा वो बी सी की होगी। ठीक है, तो जिन्होंने कॉस को बिल तरतीब ई और डी पर कता किया। देखें ई जो है अभी ए सी के नासिफ की, जहाँ पे वो टकराई ए सी के नासिफ की ई और बी सी के अमूदी नासिफ की डी पर कता किया। ठीक है, तो यहाँ लिखें इस तरह हमें 4 बराबर हिस्सों में हासिल हुई। 4 बराबर हिस्से कौन से हैं, ए ई सी सी डी एंड डी बी। ये 4 बराबर हिस्सों में हमारी एक कॉस जो है वो तकसीम हो गई। अगर वो कहे 2 हिस्सों में तकसीम करनी है तो 2 में तो वो जस्ट 2 स्टेप्स में हो चुकी थी। अगर वो 4 में कहे तो मज़ीद 2 स्टेप मज़ीद चलेंगे, और क्योंकि मज़ीद उसे फिर अलग-अलग वो जो 2 पार्ट्स हुए थे उन्हें मज़ीद जो है 2-2 पार्ट्स में करना था कि वो 4 बन जाए। तो ये हमारा हल हो गया। तो उम्मीद है बेटा कि आपको इसकी अच्छे से समझ लग गई होगी।